मूवी के स्टार्ट में हम कैट को देखते हैं जो एक स्कूल में इंग्लिश टीचर है। वो क्लास में पढ़ा रही होती है। एक बच्चा क्लास में सीक्रेटली एक कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। कैट उस बच्चे को पकड़ लेती है और उसे सबके सामने वो बुक पढ़ने को कहती है। जब वो बच्चा बुक पढ़ता है, कैट और दूसरे स्टूडेंट भी उस बुक को इंटरेस्ट के साथ सुन रहे होते हैं। फिर वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाता है। वो ये सब देख लेता है। वो कैट को अपने ऑफिस में बुलाता है और कैट से कहता है उसे स्कूल में टीचिंग के अलावा कोई और काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। इनडायरेक्टली वो उसे टीचिंग छोड़ने का कह रहा होता है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मैगन होता है। वो एक सेल गर्ल है जो एक कंपनी में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सेल करती है। वो प्रोडक्ट्स को सेल करने की बहुत ट्राई करती है लेकिन वो नहीं कर पाती। वो गुस्से में वहाँ से आ जाती है। वो देखती है कि पुलिस वाले इसकी गाड़ी को लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि मैगन ने अपनी गाड़ी नो पार्किंग एरिया में पार्क की होती है। इसके बाद कैट को दिखाया जाता है जो स्कूल से घर आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कैट और मैगन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और वो दोनों इकट्ठी रहती हैं। कैट जब घर आती है वो देखती है मैगन डांस कर रही होती है, इस शौक में कि उसकी लाइफ ज़ाया हो गई है। इसके बाद मैगन कैट को बताती है उसका आधा दिन बेकार गुजरा है और वो एक भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकी और पुलिस वाले इसकी गाड़ी ले गए हैं। फिर कैट उसे बताती है प्रिंसिपल ने उसे इनडायरेक्टली फायर किया है। अगले दिन मैगन कैट को सुबह 4 बजे उठा देती है और कहती है इन्हें किसी और जगह चले जाना चाहिए। कैट मैगन से कहती है वो इस बारे में सुबह बात करेंगी, लेकिन मैगन कहती है इनकी 3 घंटे में फ्लाइट है। कैट जाना नहीं चाहती लेकिन मैगन ने पहले ही टिकट बुक करवा ली थी तो कैट को भी इसके साथ जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो देखती हैं चेकिंग लाइन बहुत लंबी थी और वो सोचती है अगर वो इस लाइन में खड़ी रही तो इनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। फिर मैगन इधर उधर देखती है और वहाँ काम करने वाले लड़कों के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो लड़के इन्हें बगैर वेट किए लाइन में आगे जाने देते हैं। इस तरह वो दोनों प्लेन में बैठ जाती हैं। कैट विंडो के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। मैगन दूसरी सीट पर बैठ जाती है। कैट को हाइट फोबिया होता है इसलिए वह एंग्जाइटी पिल ले लेती है। कुछ देर बाद एक लड़का आकर इन दोनों के दरमियान वाली सीट पर बैठ जाता है जो एक फायर फाइटर था। वो दोनों इस लड़के को बहुत पसंद करती हैं और दोनों इसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। ज्यादा पिल्स लेने की वजह से कैट वहाँ बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ प्लेन का कैप्टन ऐलान करता है फ्लोरिडा में तूफान आने की वजह से प्लेन को एसटी लुइस में ही लैंड करना पड़ेगा। वो दोनों होटल में एक कमरा बुक करवाती हैं। फिर इन्हें होटल की रिसेप्शन पर पता चलता है कि इनका बैग एयरपोर्ट पर गुम हो गया है। इसके बाद कैट और मैगन अपने रूम में जाने के लिए लिफ्ट में जाती हैं। वहाँ वो उस लड़के को देखती हैं जो फ्लाइट में इनके साथ था। उस लड़के का नाम रायन था। मैगन रायन से पूछती है तुम्हें तो अपने फ्रेंड की शादी में जाना था। वो बताता है शादी में अभी कुछ दिन रहते हैं। रायन इन्हें बाहर ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है कि वो दोनों जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। मैगन को रूम में आकर याद आता है कि इसका तो बैग गुम हो गया था। वो कैट से पूछती है कि वो उसे अपना ड्रेस दे सकती है लेकिन कैट मना कर देती है कि इसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है। फिर दिखाया जाता है कैट अकेली ही रात को रायन से मिलने जाती है। रायन उसे पूछता है मैगन किधर है। वो कहती है मुझे उसके बारे में नहीं पता। वो अभी बात ही कर रहे होते हैं कि मैगन आ जाती है जिसने अंजू की मदर का इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहना होता है। रायन मैगन को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही होती है। फिर रायन न्यूज में सुनता है कि तूफान ज्यादा होने की वजह से उसकी फ्लाइट और ज्यादा डिले हो गई है। ये सुनकर रायन उदास हो जाता है। रायन को खुश करने के लिए कैट और मैग दोनों डांस करती हैं। मैग डांस करते हुए ज्यादा एक्साइटेड होती है और डांस करते हुए उसका ड्रेस नीचे गिर जाता है जिससे वो बहुत एम्बेरस होती है। इसके बाद वो तीनों होटल वापस आ जाते हैं। होटल में आकर वो दोनों रायन के लिए एक दूसरे से लड़ती हैं क्योंकि वो दोनों ही उसे पसंद करती हैं। दोनों ही उस पर लाइन मारने की ट्राई कर रही थी। अगले दिन वो तीनों हॉट बलून में जाने का प्लान करते हैं लेकिन कैट को हॉट से डर लगता है। रायन कहता है बलून में जाना जरूरी नहीं है लेकिन मैगन कहती है कोई मसला नहीं। वो और रायन हॉट बलून में चले जाएंगे और कैट म्यूजियम में चली जाएगी। जबकि कैट नहीं चाहती कि मैग और रायन दोनों अकेले बलून में जाएं, इसलिए वो खुद ही साथ जाने का फैसला करती है। जैसे ही बलून में खड़ी होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर आदमी बलून को उड़ाता है और आदमी बताता है हम 500 फीट हाइट पर हैं, जिससे कैट और डर जाती है। फिर मैगन शैंपेन की बोतल ओपन करती है। बोतल का ढक्कन बलून के कैप्टन की आंख पर जाकर लगता है जिससे उसकी आंख जख्मी हो जाती है। उसकी एक आंख पहले ही जख्मी थी, अब उसकी दूसरी आंख भी जख्मी हो जाती है जिसकी वजह से उसे बलून को फौरन ही लैंड करना पड़ता है। वो बलून बच्चों की पार्टी में लैंड करता है जिससे बच्चों की पार्टी स्पॉइल हो जाती है और वो तीनों होटल आ जाते हैं। फिर रायन स्विमिंग के लिए चला जाता है। कैट और मैग भी रायन को इम्प्रेस करने के चक्कर में रिलीविंग ड्रेस पहनकर पूल में चली जाती हैं। स्विमिंग के दौरान
मैग की आंख जख्मी हो जाती है। अगले दिन वो दोनों कैफे जाती हैं। कैट जूस पी रही होती है। वहाँ वो देखती हैं रायन बैग लेकर जा रहा होता है। वो दोनों भागकर उसके पास जाती हैं और उससे पूछती हैं वो कहाँ जा रहा है। रायन इन्हें बताता है कि वो शादी में जा रहा है। इसके बाद मैग और कैट उससे पूछती हैं क्या वो दोनों भी उसके साथ जा सकती हैं। रायन उन्हें अपने साथ ले जाने पर एग्री हो जाता है। उसके बाद वो सारे एक कार में बैठ जाते हैं। कार के ड्राइवर का नाम कैरिज होता है जिसे मैग बहुत पसंद आती है। रास्ते में मैग रायन के हाथों पर लोशन लगाती है। कैट को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। कैट ड्राइवर को मैग की चाइल्डहुड की एक फोटो दिखाती है जिसमें मैग अजीब सी लग रही होती है और रास्ते में फ्यूल रिफिल करवाने के लिए रुकते हैं। कैट उस फ्यूल स्टेशन के वॉशरूम में जाती है। वो देखती है वॉशरूम बहुत गंदा होता है लेकिन वो फिर भी वॉशरूम को यूज करती है। लेकिन मैग बाहर दरवाजे के सामने कुछ रख देती है जिससे कैट वॉशरूम के अंदर ही स्टक हो जाती है। लेकिन फिर भी कैट विंडो के थ्रू बाहर आ ही जाती है जिससे उसके कपड़े काफी गंदे हो जाते हैं। रायन उसे देखकर पूछता है क्या हुआ है। वो बताती है उसे वॉशरूम में किसी ने लॉक कर दिया था। इसके बाद कैट अपने कपड़े साफ करती है। फिर वो सब गाड़ी में बैठ जाते हैं शादी पर जाने के लिए। अब कैट रायन के साथ पीछे बैठती है और मैग ड्राइवर के साथ बैठ जाती है। कैट इंटेंशनली बीमार होने का ड्रामा करती है जिसकी वजह से रायन इसकी गर्दन पर मसाज करता है। ये देखकर मैग को काफी गुस्सा आता है। बदला लेने के लिए मैग वाइन के अंदर स्लीपिंग पिल्स डाल देती है। फिर वो कैट को पीने के लिए देती है लेकिन कैट पीने से इनकार कर देती है। फिर कैरिज मैग के हाथ से वाइन छीन कर पी जाता है और वो वाइन की पूरी बोतल ही पी जाता है। ये देखकर मैग कैरिज से कहती है इसलिए वो अब उसे गाड़ी ड्राइव करने दे। लेकिन ये सुनकर कैरिज कहता है उसे किसी की जरूरत नहीं। कुछ घंटे बाद वो तीनों सो जाते हैं और कैरिज कार फोर्स को क्रैश कर देता है जिसकी वजह से इन चारों को मोटेल में रात गुजारनी पड़ती है। कैट वाइन वाली बोतल में स्लीपिंग पिल्स देख लेती है। इसके बाद कैट होटल में अपने लिए एक सेपरेट रूम बुक करवाती है। इधर कैट कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाती है। वो वहाँ रायन से मिलती है। वो कैट से हाय कहता है। रायन उससे कहता है तुम तो हमेशा अपनी दोस्त के साथ ही होती थी इसलिए मुझे तुमसे प्राइवेटली बात करने का मौका नहीं मिला। ये कहते हुए रायन कैट को किस करता है। इसके बाद वो दोनों रूम में चले जाते हैं। रायन कैट से इंटीमेट करता है। दूसरी तरफ मैग अकेली ही एक लोकल बार में ड्रिंक कर रही होती है। फिर वहाँ कैरिज उसके पास आकर बैठ जाता है। वो कुछ देर बात करते हैं। अगले दिन ब्रेकफास्ट करते हुए मैग कैट से कहती है हमें एक लड़के के लिए अपनी फ्रेंडशिप को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। लेकिन उसी टाइम मैग गलती से कैट को बताती है कि वो रायन से इंटीमेट कर चुकी है। कैट को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि रायन मैग के साथ भी रिलेशन में है और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देती हैं। इसी फाइट में एक कबर्ड इन दोनों पर आकर गिर जाती है। फिर कैरिज कैट और मैग को इस कबर्ड के नीचे से निकालता है। होटल का ओनर पुलिस को बुलाता है। कैरिज पुलिस को बताता है कि रायन इसकी कार लेकर चला गया है ताकि वो शादी पर टाइम से पहुंच सके। इसके बाद कैरिज रायन का प्रोफाइल चेक करता है। उसे पता चलता है कि रायन की ही शादी होने जा रही है। वो इन दोनों को इस बारे में बताता है। वो दोनों होटल के ओनर से कहती हैं तो वो इन्हें जाने दे। अभी इन्हें जाकर रायन की शादी रुकवानी है। इसके बाद वो आकर उसके नुकसान के पैसे पे कर देंगी। इसके बाद वो होटल पहुंच जाती हैं जहां शादी हो रही होती है। वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि रायन की शादी हो चुकी है और वो शादी रुकवाने में लेट हो गई हैं। फिर वो रायन को देखती हैं। वो इन्हें देखते ही भागना शुरू कर देता है। वो दोनों उसे पकड़ लेती हैं और कहती हैं तुमने हम दोनों का फायदा उठाया है। लेकिन रायन कहता है तुम दोनों भी तो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी शुरू से, लेकिन मैं कॉलेज ही से इस लड़की को पसंद करता हूँ। और इन्हें कहता है अब तुम लोग मेरी मैरिड लाइफ को खराब मत करना। के बाद रायन की वाइफ वहाँ आ जाती है। वो दोनों देखती हैं रायन की वाइफ काफी स्ट्रिक्ट होती है और वो रायन को दबा कर रखती है। रायन को ना चाहते हुए भी उसकी बात मानना पड़ती है। ये देखकर वो खुश भी होती हैं कि रायन ने हमारे साथ फ्लर्ट किया, वो ऐसे ही लाइफ डिजर्व करता है। अब शादी के बाद वो बहुत पछताएगा। ये सोचते हुए वो दोनों एयरपोर्ट पर वापस आ जाती हैं। वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है इनकी फ्लाइट में अभी 4 घंटे हैं। मैगन कैरिज को मिलने के लिए उसकी शॉप पर चली जाती है। मैगन और कैरिज थोड़ी देर बात करते हैं। इसके बाद वो कैरिज को किस करती है और मैगन वापस एयरपोर्ट पर आ जाती है। वो कैट से कहती है अब हमें और ज्यादा साथ नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे, बल्कि अब हम पहले से भी ज्यादा मिलेंगे। कैट मान जाती है। इसके बाद कैट दोबारा स्कूल जाती है और प्रिंसिपल से कहती है कि वो जॉब नहीं छोड़ेगी। जबकि प्रिंसिपल उसे कहता है तुम्हें जॉब छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वॉलीबॉल टीम का कोच बना दूँ। कैट ये सुनकर मान जाती है। दूसरी तरफ मैगन कैरी से कांटेक्ट में होती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और यूं मूवी का एंड हो जाता है।